जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल की वीडियो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर करी थी उसमें आप लोगों का मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है और सेम गोज़ फॉर दैट। इसमें भी यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को एफ़र्ट्स पसंद आएँ और आप लोग कुछ सीखें, मेन मकसद आपको सिर्फ ये बताना नहीं है कि आप यहाँ पे ख़रीदें यहाँ पे बेचें। मेन मकसद यहाँ पे ये है, हमारे प्लेटफॉर्म का भी यही मकसद है आपको बताने और समझाने का कि आप एक चीज़ को बार बार देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग जब आप उस पर वर्किंग करना शुरू करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही चीज़ें बहुत सारी जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ऑल दो कोर्स एक उसके लिए हमारा डिटेल्ड अवेलेबल है। आप में से जो दोस्त उसमें इनरोल होना चाहें मोस्ट वेलकम। एल्स अगर आप लोग हमारी वीडियोस को भी डेली बेसिस के ऊपर अगर देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं जिस तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा होता हूँ, तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आप लोग जो हैं नुकसान करने से एटलीस्ट बच जाएंगे। प्रॉफिट भले ना करें बट नुकसान करने से इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वर्किंग समझ में आना शुरू हो जाएगी और आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई ये कोशिश जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है और इसीलिए मैं भी एफर्ट्स करता हूँ कि वीडियोस के दौरान भी चीज़ें जो हैं अच्छी कुछ इस तरीके की हों जो लर्निंग मटेरियल स्पेशली हो, तो वो मैं आप लोगों को समझा भी सकूँ और बता भी सकूँ, ना कि सिर्फ कि यहाँ ख़रीदो या वहाँ पे बेचो। वंस अगेन क्विक डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, जस्ट वर्किंग समझाने के लिए। और अगर आप में से किसी ने इन शेयर्स के अंदर एंट्री ली हुई है तो आप लोग किस तरीके से उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए कि रेफरेंस हो सकता है। मेरी अपनी पर्सनल वर्किंग है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, बट ऑन अदर एंड अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग जो है उसमें जो भी हम लोगों ने देखा है तो बेनिफिट ही हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें और वीडियो स्टार्ट करने वाले यही है कि वीडियो अगर आज की भी आपको अच्छी लगे, कुछ आप सीखें, स्पेशली ना कि सिर्फ वीडियो देखें, कुछ अगर सीखें नया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो MLCF का ये मेरे पास आवरली चार्ट है। इसके ऊपर मैंने एक अराउंड वीडियो बनाई थी 2 मई को। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो आप लोगों को लेवल्स बताए थे वहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 0.94 पैसे का जो है इसके अंदर गेन हुआ था और जो लेवल्स बताए थे पोटेंशियल के कहाँ तक आ सकता है, अगर आप देखेंगे वीडियो वाली डिटेल उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो आपके सामने जो है इसने एक रिवर्सल लिया है। तो ये बेसिकली मेरी पुरानी वर्किंग थी जो अब मुझे अकॉर्डिंग टू दैट जो है पर्सनली अब उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वर्किंग याद रखें आप जो भी कर रहे हो, ये नहीं कि बस अब हो गई हुई है, अब वो टारगेट्स अचीव हो गए, अब वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी नई वर्किंग को जो है करना पड़ेगा। तो ये पुरानी वर्किंग थी। उसके बाद आप देखें ये तकरीबन जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 3 रुपये जो है नीचे आया, तकरीबन 10-10% जो है ये नीचे आया है। तो इसी तरीके से भाई टेक्निकल्स काम करते हैं, आपको सिर्फ उसको देखना और समझना आना चाहिए और यही हमारी कोशिश है। तो मैं आपको भी फ्रेश वर्किंग इसके ऊपर करके बताता हूँ कि आगे इसकी क्या सिचुएशन पॉसिबली हो सकती है। ऑलराइट जनाब, तो ये हमारे पास MLCF की फ़्रेश वर्किंग है। तो अभी अगर हम लोग इसको देखें तो ये तकरीबन यहाँ से हमारे पास 29 रुपीज़ से इसने एक हाई लगाया और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑलमोस्ट एक चैनल के अंदर जो है परफॉर्म करता रहा है, वहाँ से ये नीचे आता रहा है। उसके बाद इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी 50% से और वहाँ से जाके इसने जो है अब एक ऊपर की तरफ मूव बनाने की कोशिश करी है। तो अभी यहाँ पे देखें तो इसके लिए ये तगड़ा रेजिस्टेंस 28.15 पैसे का आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इससे ऊपर इसने आज जाने की भरपूर कोशिश करी है, लेकिन कंटिन्यूसली इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ पे जो है ये रुका रहा है। एक दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस भी अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास इसका यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे मार्क करूँ आपके साथ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर मैं थोड़ी सी डिटेल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये एक डबल टॉप की जो एक फॉर्मेशन हो रही है। टेक्निकली ये यहाँ पे इसने चैनल की फॉर्मेशन कंप्लीट करी, वहाँ से अगर मैं एक एस्टिमेटेड इसका टारगेट निकालूँ तो अराउंड इसने उसको अचीव कर लिया है। अब यहाँ से इसके पास एक फॉर्मेशन पोटेंशियल डबल टॉप की हो रही है और अगर ये यहाँ से इसको तोड़ के नीचे आता है तो हमें दोबारा 26 रुपये के इस लेवल के पास अगर मिलता है 26.73 या 26 के लेवल पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एल्स अगर यहाँ पे भी आके हमारे पास कोई एक पोटेंशियल अच्छा जो है हमारे पास जो प्राइस एक्शन का कोई पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई इंडिकेशन हमें मिलती है, तभी हम एक यहाँ के अगर जैसे इधर मिल जाए तो हम 26 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर जो है थोड़ी सी एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 27 रुपये 36 पैसे का होगा, दूसरा 28 रुपये 15 पैसे का। एल्स अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। फ्रेश एंट्री के लिए आपको कम से कम अगर ये 28.50 से ऊपर क्लोजिंग दे हेल्दी आवरली बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, तभी हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट 29.43 का होगा, उससे अगला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके साथ मैंने जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो ऑलरेडी डिटेल के अंदर शेयर कर दी हैं और आपको होपफुली ये समझ में भी आया हुआ होगा। तो या तो इधर तक का वेट करें या इसको क्रॉस होने का वेट करें।
या अगर यहाँ किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस तकरीबन ये 27-36 का होना चाहिए। अगर ये इससे नीचे आए तो निकल जाना चाहिए, या जो एवरेज करना चाहते हैं वो इन लेवल्स के ऊपर भी एवरेज करके एक पोटेंशियल बाउंस के ऊपर भी निकल सकते हैं। वंस अगेन एक ट्रेड है, उसके अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जो इसके अंदर थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे जो है डिस्कस करी हैं। किसी ने अगर इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले ली हुई है उसके लिए भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई अगर लेना चाहता है तो उसके लिए भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये लेवल्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब चॉइस इज़ योर्स। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। अच्छा तो जनाब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ याद रहे आप में से जिन दोस्तों ने कल की हमारी वीडियोस देखी थी, उसमें आप लोगों के साथ जो डेली एनालिसिस था उसके अंदर भी मैंने डिटेल में शेयर किया था कि हमारे पास जो है सीमेंट कल अमूमन क्या मोस्टली जो है वो इंडिविजुअल्स के पास ही था। तो और आप लोगों को पोटेंशियल बताया था कि आज मार्केट नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है वो डिटेल में सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, और आपने देखा कि सीमेंट भी जो है धड़ा नीचे गिरा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी आपके पास एक जो एक मौका बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। रिस्क जो लेना चाहते हैं उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर बन रही है। इसको मैं नीचे करता हूँ। तो ये हमारे पास FCCL का चार्ट है, साइडवेज में चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्राइजेज आते हैं, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे आता है, फिर नीचे आता है, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, अभी दोबारा जो है वहाँ पे आके बायर्स एक्टिव हुए हैं और एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बायर्स ने जो है ऐड करी है। तो अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज फॉर्मेशन चल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एंट्री अगर किसी ने ली हुई है तो स्ट्रिक उसके पास जो है 1150 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो कमो बेस जो है, ये मैं बिल्कुल ये रफ़ टारगेट निकाल रहा हूँ कि अगर ये इस चैनल को तोड़ के नीचे गिरता है तो ये तकरीबन फिर 11 रुपये के आसपास भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर मैं पीछे देखूँ तो अराउंड ये वाली सपोर्ट के आसपास भी हमें जो है ये देखने को मिल सकता है। ये एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, यानी पोटेंशियल सपोर्ट हो सकती है। पक्का ढक्का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें लेवल्स को देख के काम करना होता है। तो यहाँ पे आप देखें सपोर्ट जोन के पास आके बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ तो अराउंड 4.5% से ऊपर जो है इसने जो है प्रॉफिट टेकिंग करवाई है, और पैनिक करके इंडिविजुअल इसमें निकला। अब आज देखते हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर किसने एंट्री ली है। एनी हाउ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है तो इट्स अ गुड पॉइंट, और आपके पास स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक जो है 11.5 रुपये का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब इसका जो टारगेट है वो आपके पास यही रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है अराउंड 12 रुपये का, या अगर मैक्सिमम आप देखें तो तकरीबन 12.30 12.40 का, क्योंकि वैसे 3-4 दफ़ा इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये इस दफ़ा यहाँ तक जंप मारेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा भी तो अराउंड इस रेजिस्टेंस के आसपास तो इसको जाना चाहिए ईजिली, या कम से कम 12 रुपये के लेवल तक इसको जाना चाहिए। अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ तक भी आपको जो है दिखा सकता है। तो इस चीज़ में मोहतात हो कि आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो दैट्स अ गुड पॉइंट, अच्छी जगह पे एंट्री ली हुई है। ये आपका स्टॉप लॉस है, एक टारगेट आपका लेवल जो है ये बन सकता है, दूसरा टारगेट पॉइंट आपका ये जोन का जो है हाई बन सकता है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेने का ख्वाहिशमंद है, अभी फिल वक्त मैं मना करूँगा। क्यों? क्योंकि अब जो ले ली अब वो बस निकल गई है, अब उसको निकले रहने दें। तो जब तक ये फिर 12.5 से ऊपर की क्लोजिंग अच्छी एक हेल्दी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसके अंदर एक फ्रेश एंट्री नहीं देखेंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें भी तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक छोटे से डबल टॉप की फॉर्मेशन इधर भी हमें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा हमें मोहतात होने की ज़रूरत है। और डबल टॉप टूटने के बाद ये हो सकता है सिर्फ इसको एज आ यहाँ पर रिटेस्ट करने जाए और ये जो है अपनी दौड़ जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। ट्रेड मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट का नंबर 1 उसूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपको निकलना है हर हाल में। मुझे ये लग रहा है, उसको ये लग रहा है, कंपनी को ये लग रहा है, नो, ट्रेड प्लान आपका फेल हो गया है, आपको निकलना है। दैट्स इट, दैट्स द की। मनी मैनेजमेंट आपने सीख ली, समझे, आपने ट्रेडिंग 50% सीख ली। बाकी सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको जो है समझ में आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कैंडलस्टिक का बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है इनसाइड अप। तो ये एक जो है हमारे पास अर्ली सिग्नल होता है। कन्फर्मेशन जो है वो दूसरे तरीक़ों से हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलवक्त अगर हम देखें तो कन्फर्मेशन हमें कम से कम इस रेजिस्टेंस से ऊपर जो है चाहिए होगी। तो मीनवाइल एक सिग्नल मिला है, एक अच्छे लेवल पे मिला है, तो रिस्क जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे लेवल्स हैं। और क्या सिचुएशंस हैं वो मैंने आपके साथ डिटेल में जो है शेयर कर दी। और RSI भी देखिए नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा बाउंस इसके अंदर बन सकता है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ।
जी तो भाई नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DGKC डीजी खान कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसके ऊपर भी अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी 27 अप्रैल को। अगर आप देखें तो सिर्फ इस वर्किंग की बिहाफ के ऊपर भी अगर आप गए हैं तो पहली दफ़ा आपने तकरीबन 5 रुपये 25 पैसे का गेन लिया, और अगर आप अब तक देखें दोबारा अगर आपने रीएक्यूमुलेट किया तो तकरीबन 6 रुपये 73 पैसे के आसपास जो है, यानी 14.5-15% का गेन आपको फिर मिला है। और अगर आप देखें वंस अगेन यहाँ पर टेक्निकल्स ने पूरा काम अपना जो है कंप्लीट किया है। ये जो इस डेट की वीडियो है इसके अंदर ये सारा जो मामला मैंने डिस्कस किया आप इसको देख सकते हैं। तो अब वर्किंग कुछ और होगी, उसको मैं मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ। दिखाने का ये मकसद शो मारना नहीं है, दिखाने का मकसद है कि भाई जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, चार्ट्स काम कर रहे होते हैं, तो चार्ट्स को आप समझें। और मैं अपने एंड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ऑल्दो ईच एंड एवरीथिंग तो एक वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता हूँ मैं, बट मैक्सिमम जितना होगा मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसी वजह से पहले आपको मैं वर्किंग दिखाता हूँ कि पुरानी वर्किंग ने किस तरह परफॉर्म किया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो फ्रेश वर्किंग होगी वो मैं आपके साथ जो है अभी करके शेयर कर। जी जनाब, तो ये DGKC की फ्रेश वर्किंग है। पीछे से अगर हम इसको देखें तो एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में ज़बरदस्त चलता हुआ आ रहा है। आगे ये हमारे पास कैसा परफॉर्म कर सकता है अगर हम देखें तो एक हमारे पास बड़े चैनल की फॉर्मेशन में भी चलता हुआ आ रहा है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से वही चैनल फॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, आप देखें नीचे से आता है और वहाँ से ऊपर आके प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो अभी क्या करना चाहिए, नंबर 1 इसके अंदर अभी एंट्री नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये अपने चैनल के हाई के ऊपर है और वहीं से आप देखें इसमें आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अभी जो है ये इसके पास अब जो किसी ने अगर यहाँ एंट्री ले ली हुई है तो कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 51.75 का है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो इस लेवल से जब तक ऊपर ना जाए तब तक नहीं लेगा। नंबर 3 कि यहाँ पे इसके पास जो एक पोटेंशियल, यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर हम बोलें तो 49.24 पैसे का, यानी अराउंड 50 रुपीज़ का लेवल इसके बाद एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। क्योंकि और यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो इसके पास फिर ये 47 रुपये या 46 रुपये के लेवल तक हम इसको इजीली देख सकते हैं। आइडियल लेवल इसको दोबारा उठाने का जो है आपके पास जो है 46 रुपये का है। इसमें यहाँ तक या तो आपको वेट करना चाहिए, एल्स यहाँ पे एक सिचुएशन और मुझे देखने में मिल रही है। वो क्या है जनाब? वो ये है कि अगर मैं सारी चीज़ों को एक जगह रखूं और यहाँ पे देखूं तो ये लास्ट टाइम इस जगह ने एक एज अ रेजिस्टेंस जोन ने काम किया था। प्राइसेस पुल बैक हुए, वहाँ से जो है एक स्पाइक मिला, रीटेस्ट हुए, फिर नीचे और वहाँ से फिर एक हाई लगाया। तो ये हो सकता है कि हमारे पास हायर लो की माइक्रो ट्रेंड की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही हो। बट हम लोग ग्रैंड लेवल का ट्रेंड देखते हैं, यानी मेन ट्रेंड क्या चल रहा है। मेन ट्रेंड हमारे पास ऑल्दो अप चल रहा है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे स्विंग्स चल रहे होते हैं, हमें उनको कैच करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम करना चाहे तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ के अंदर बन सकती हैं। ये आपके पास कल के लिए पहला रेजिस्टेंस है, ये आपके पास इमीडिएट सपोर्ट या स्टॉप लॉस अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। और पोटेंशियल एक अगर अच्छा लेवल में बोलूँ तो ये आपके पास सपोर्ट जोन जो है बहुत आइडियल है 46 रुपये का इसका। क्यों? क्योंकि पहले भी इसने यहीं से बाउंस लिया था और यहाँ पे हो सकता है कि अगर ऊपर गया भी है, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो हो सकता है बाज़ों का ऐसा भी होता है कि वो लाइक का फेक आउट होता है और वहाँ से वो जो है फिर प्राइजेस दोबारा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुझे शक इसलिए भी हो रहा है कि ये हमारे पास एक अर्ली डाइवर्जेंस बन रही हैं। ये देख रहे हैं आप, प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं लेकिन मोमेंटम जो है टूट रहा है, तो ये डाइवर्जेंस बन रही, तो एक ये लेवल भी आपके पास जो एक अच्छा काम कर सकता है। तो वंस अगेन ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की। आपको ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये लेवल्स हैं, ये स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जनाब, तो ये हमारे पास अगला है लकी सेगमेंट लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये कल की जो हमारे इंडेक्स के एनालिसिस की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसको नहीं ख़रीदना चाहिए था अभी। और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए था डिटेल में मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बताई थी। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ट्यूजर टॉप आपका जो एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है सॉरी, उसकी जो है फॉर्मेशन उस टाइप की हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम वही बॉडी जो यहाँ बनी थी यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब ये एक सिग्नल हमारे पास आ गया है रिवर्सल का। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा था। अब लेट्स सी, ये हो सकता है ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके करेक्शन लेने के, क्योंकि ये एक बहुत हेल्दी गेन जो है ऑलरेडी दे चुका है। बाकी हम लोग आवरली के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, मैंने सोचा कि इसको भी आपको दिखाऊं, क्योंकि कल हम लोगों ने इसको डिस्कशन भी करी थी पूरे डाटा के बिहाफ पे कि किस तरीके से हम डाटा में से एनालिसिस करके उसके बाद हम लोग जो है अपने जो स्क्रिप्ट है उसको फ़िल्टर आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट ट्रेड अपनी ढूंढ सकें। तो इसको मैं अभी आपको इसके ऊपर वर्किंग करके आवरली बेसिस पे आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं इसकी वर्किंग।
ओके जनाब, तो यहाँ पे हमारे पास लक्स सीमेंट या लकी सीमेंट जो है आवरली चार्ट आ गया है। तो आप देखें बिल्कुल आवरली पे ये पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, ऑल दो ये एक अप ट्रेंड के अंदर इधर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये इसने यहाँ से अपने चैनल के टॉप से रिजर्च किया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो क्योंकि इसके ज़रा प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा अव्वल तो लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कल के लिए आप जो है अराउंड 510-11 रुपये का लेवल इसमें रख सकते हैं, उधर से निकल जाएंगे। नंबर 1 अगर स्टॉप लॉस ये हिट होता है। नंबर 2 इज़ दैट फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो 540-42 से ऊपर यानी इस चैनल से ऊपर अगर क्लोजिंग थे, जो कि अभी फिलहाल मुझे दिख नहीं रही, तब लेंगे। एल्स एक आइडियल जोन इसमें हमारे पास 465 और 475 का यानी 10 रुपये का ये जोन हमारे पास आइडियल आ रहा है। या ये आपके पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है 480 रुपीज़ का जोन है, क्योंकि पहले भी इसने यहीं से जो है बाउंस लिया था, तो हो सकता है ये यहाँ से भी रिवर्सल हो। अब दोनों पहलुओं में आपको जो है कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई ना कोई प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है उसको तलाश करना है। सिग्नल के बाद कंफर्मेशन लेनी है और कंफर्मेशन के बाद आपको जो है अपनी एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले सिग्नल आया, एक इंगल्फिंग कैंडल हमारे पास बनी और अगली कैंडल ने क्लोजिंग देके कंफर्मेशन दे दी, और नीचे अगर आप देखें तो आराम से हमारे पास यहाँ से जो है इसने यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अराउंड ये 14 रुपये जो है ये नीचे नेगेटिव हो गया है। तो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन ले और ये ऊपर की तरफ जाए, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये एक अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर वक्त जो है ख़रीदने का नहीं होता है, हमें कुछ लेवल्स का वेट करना होता है। तो इसके आइडियल लेवल्स मेरे वर्किंग के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर एंट्री लूँ, पर्सनली मैं इसके अंदर काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एंट्री लूँ तो ये लेवल जो है पोटेंशियल मेरे लिए जो है आइडियल हैं। क्यों है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सेकंड थिंग, ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, स्टॉप लॉस ये है फ्रेश एंट्री के लिए, ये पहला एक जो आपके पास जो एक बैरियर है, इसने इसको क्रॉस इसको करना चाहिए। और जो है दूसरी बात ये कि जो दूसरा आपको किसी को अगर ख़रीदना है तो वो इस लेवल के आसपास इसको ख़रीद सकता है। याद रहे ये हमारी जस्ट वर्किंग है, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। आपको जस्ट अपनी वर्किंग को लाइन अप करना है और टैली करने के लिए और समझाने के लिए ये कराई जाती है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो जनाब, हमारा नेक्स्ट स्टेप है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। आवरली चार्ट है। रिफाइनरी के भी बड़े चर्चे चल रहे हैं अभी, जैसे क्रूड ऑयल के बारे में न्यूज़ आ रही है, तो डेफिनेटली ऑयल आएगा, वो जो है कंपनीज़ के पास जो है रिफाइनरीज़ के पास ही रिफाइन होने जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर जो है वर्किंग करने की सोच रहे हैं। तो याद रहे कि हमें सिर्फ न्यूज़ के ऊपर काम नहीं करना है, हमें जो है फर्दर चीज़ों को ही देखना है। जैसे कोयला जो होता है उसके ज़रा से प्राइस नीचे गिरते हैं तो लोग जो है उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि भाई कोल के प्राइस नीचे आ गए तो आप सीमेंट जो है वो डमाडम ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, हमें और भी फैक्टर्स को देखने होते हैं, और ये मैं कई दफ़ा आपके साथ वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूँ। एनीहाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी भी वीडियो मैंने अराउंड बनाई थी 28 अप्रैल को, और यहाँ पे एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। गालिबन मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आप लोगों को उसमें बिल्कुल बताया भी है बल्कि वीडियो के अंदर कि ये पैटर्न फॉर्मेशन हमें कंप्लीट होने का वेट करना है। और अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न जो है एक फेक आउट हुआ वहाँ से जो है नीचे, और ये पैटर्न फेल हो गया। पैटर्न को हमेशा याद रखें, दिमाग में कंप्लीट नहीं करना है, हमें जो है चार्ट पे कंप्लीट होने देना है, वरना ऐसे नताइज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। लोग जो है पैटर्न फॉर्मेशन देख लेते हैं और वो एंट्री ले लेते हैं। अब किसी ने यहाँ अगर एंट्री लिए पैटर्न फॉर्मेशन समझ के, तो वो यहाँ पे इधर के टारगेट बेचारा सजा के बैठा हुआ होगा, तो डेफिनेटली उसको जो है फिल वक्त मीनवाइल जो है लॉस हुआ होगा। तो पैटर्न जो है वो कंप्लीट ब्रेक आउट यानी ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन होने दिया करें, उसके बाद जो है आप अपनी ट्रेड को जो है प्लान किया करें। ऑल दो पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, इसको मैं एक मिनट हटाऊँ, पैटर्न की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो उसको आप जो है एक अपने पास एक जो है समझे एक निशान मार के रखें उस पर, उस स्टॉक पे, उसको देखते रहें, वॉच करते रहें, बट फैसला आपको जो है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर ही लेना है। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने सोचा ये भी मैं आपको बता दूं, बाकी अब डिटेल में इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी फिलहाल इसकी जो वर्किंग थी एक्सपायर हो गई है, ये जो इसका पैटर्न है फेल हो गया। सो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपके साथ जो है अभी दोबारा वर्किंग इसकी करके आपको दिखाता हूँ। और जनाब, सो यहाँ पे NRL की आवरली वर्किंग जो है फ्रेश आपके साथ जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे देखें अभी फिलहाल उसके बाद जो है ये एक डाउन ट्रेंड में चलता रहा है। अगर हम देखें तो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बन रही है और अभी ये कंसोलिडेशन हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक इधर सपोर्ट बेस सपोर्ट बनाई थी अपनी 144 की, वहाँ से एक बहुत बड़ी विक हमें देखने को मिली। तो अभी कंसोलिडेशन में भी हमें वेट करना है कि ये हमारे पास बॉक्स पैटर्न है, ये कहाँ पे खुलता है। अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 148 का लेवल होना चाहिए, जो इस बॉक्स की लोअर मतलब पॉइंट है वहाँ तक का, क्योंकि अगर ये नीचे खुलेगा तो ये अराउंड जो है आराम से 144 तक हमें जाता हुआ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रीवियस सपोर्ट भी वहाँ की आ रही है
और यहाँ पे अगर मैं एक रफ़ टारगेट भी निकालूँ, टारगेट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये आप लोगों के साथ में एक रफ़ जो है पैटर्न के उसके अकॉर्डिंग निकाल रहा होता हूँ, तो देखें वो भी यहाँ तक आ रहा है। और अगर ये ऊपर निकलता है तो अराउंड वो भी हमारे पास यहाँ हो सकता है। और प्रीवियसली अगर हम देखें तो पहले भी प्राइसेज यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं। यानी अगर आप देखें तो एक ये ब्रॉड चैनल में साइडवेज में चल रहा है, उस साइडवेज के अंदर भी एक छोटे साइडवेज में चल रहा है। तो इस चीज़ में आपको जो है मोहतात होने की ज़रूरत है। आइडियल लेवल वैसे इसका 144 का है, क्यों? क्योंकि ये अपने बड़े चैनल के जो है डाउनवर्ड्स उसमें आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी प्राइस एक दफ़ा आके जो है ऊपर बाउंस कर चुके हैं। तो लेट्स सी, हो सकता है यहीं से बाउंस लेके इधर की तरफ निकल जाए अराउंड 157 का। एल्स ये अगर यहाँ पे नीचे भी आता है और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 148 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वंस अगेन आपकी अपनी फिर रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्जी है, वरना फिर ये तकरीबन हमें 144 के आसपास जो है गिरता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई अच्छी सिचुएशन मिले, कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न मिले, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त लेवल इसके लिए हो सकता है, क्योंकि फिर हमारे पास एक बड़ी वेव जो है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। बट मीनवाइल अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये अभी पैटर्न में कंसोलिडेशन के अंदर जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो किसी ने एंट्री दी हुई है तो ये स्टॉप लॉस है, और ये एक पहला एक क्विक टारगेट जो है 153 का इस पैटर्न के टॉप का रख सकता है। एल्स ये यहाँ से अगर बाहर निकलता है किसी न्यूज़ की बिहाफ पे भी निकल सकता है, या वैसे भी निकल सकता है अगर ये मूड में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो है कंसोलिडेट हो रहा है। तो हमारे पास तकरीबन ये 2 टारगेट्स हमें ईजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप मैं इसको जूम इन करूँ थोड़ा सा तो आप देखें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास श्रिंक हो रहे हैं। तो ये अभी ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जो है खुलने वाला है। लेट्स सी कहाँ की तरफ खुलता है, तो जहाँ पे भी निकलेगा उस तरफ प्राइसेस जो हमें एक बहुत स्पाइक हमें प्राइसेस के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। तो मोहतात रह के इसके अंदर आप काम कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेली चार्ट है इसका, इसके ऊपर भी अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी 27 अप्रैल को, और अगर आप देखें तो बिल्कुल वर्किंग के अकॉर्डिंग इसने जो है आपको दिखाया कि नीचे आएगा। क्यों आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई भी थी कि इसका डिविडेंड की अनाउंसमेंट वगैरह थी। और टाइमली अगर आप बगैर रिसर्च के किसी भी स्टॉक में एंट्री लेंगे तो आपको ऐसा नुकसान हो सकता है। अब 118 पे अगर कोई बैठा है तो वो एकदम जो है यहाँ पे जो खुला था ये तो 101 पे खुला। अब जिन लोगों को नहीं पता कि डिविडेंड के बाद एक्स प्राइस के बाद जो है पैसे कट के जो है स्टॉक में खुलता है, तो 15 रुपये का लॉस उनको वैसे ही दिख गया, पैनिक हो गए और वहाँ से जो है प्राइस के नीचे की तरफ चले गए हैं। तो ये चीज़ आपको जो है देखनी होती है और समझनी होती है। तो इसकी जो वर्किंग है फिलवक्त मैं इसको भी ऐसे ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इसी वर्किंग के फेज़ के ऊपर जो है अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फेक आउट हुआ था, और वो क्यों हुआ था, वो डिविडेंड की वजह से इसने ज़ाहिर है टेक्निकल्स ने इसको एडजस्ट करना था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं हटा देता हूँ, भले इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें मेन ये साइडवेज चैनल देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी नीचे की तरफ है, अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 99 रुपीज़ या 96 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर इधर से नीचे आता है तो हमारे पास ये 88 रुपीज़ के ऊपर भी आ सकता है। अपने जो साइडवेज चैनल का इसका एक ब्रॉड रेंज है, उधर इस सपोर्ट तक भी गिर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका जो एक साइडवेज चैनल का एक टॉप का टारगेट है वो अराउंड 111 रुपये के आसपास का ये जोन हमें देखने को मिल सकता है। एल्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 106 रुपये का भी आ रहा है, आप इसको भी टारगेट ले सकते हैं। फिल वक्त इसके अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है वो मैंने आपके साथ उस वीडियो में भी डिटेल में शेयर कर दिया, और यहाँ पे भी आपको वो सिनेरियो जो है एक समझा दिया, ताकि आप लोग जो हैं इससे एहतियात रखें। तो ये आपके पास स्टॉप लॉस है अगर किसी ने एंट्री ली हुई है 99 के आसपास का, या आप यहाँ का भी रख सकते हैं। एल्स ये इस लेवल पे आइडियल हमारे पास हो सकता है अगर यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन का पैटर्न मिले, और ये तो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। और फ्रेश एंट्री ये जब तक इससे ऊपर 120 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसके अंदर नहीं लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्टेप है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसका ये डेली चार्ट है, इसको मैं आवरली पे कर देता हूँ क्योंकि हम लोग आवरली के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसको मैंने डेली के ऊपर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसमें हमारे पास जो है कैंडल्स जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो उसको देखना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ईफर्ट के ऊपर भी मैंने जो है 18 तारीख को एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद आप देखें कि आप ट्रेंड के ऊपर जो है ये यहाँ पे चलता चलता इसमें भी डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद जो है इसकी वर्किंग जो है वो पूरी चेंज हो गई। तो इसकी भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो डिटेल के अंदर 18 तारीख वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो लोग स्पेशली देखना और समझना चाह रहे हैं टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, देन फर्दर फिर अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ चले या ना चले तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको वर्किंग किस तरह मॉडिफाई करनी होती है, वो फिर जिस तरह अभी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ आप अपनी वर्किंग को भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है, मैं इस तरीके काम करता हूँ, और जो दूसरे एनालिस्ट हैं डेफिनेटली वो भी इसी तरीके काम करते हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, करना चाहें तो, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और सेकंड थिंग ये कि वर्किंग जो है मैं करके आपको फिर दिखाता हूँ।
जी, तो ईफड की फ्रेश वर्किंग हमारे पास है और आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है एक शॉर्ट वेव इसकी चल रही है। अगर हम देखें तो प्राइजेज़ जो हैं ऊपर की तरफ हमारे पास जाती ही जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ट्रेंड को बीच में थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट मेजर अगर हम ट्रेंड देखें तो इस वक्त ये हमारे पास एक जो है लो से उठा हाई लगाया, फिर लोअर हाई बना और ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें तो एक ग्रैंड लेवल पे हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो वंस अगेन मेरा मशवरा इसके अंदर अभी एंट्री ना लें। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 83 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न की ये बेस है और अगर ये टूटती है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। और फ्रेश एंट्री जो है 87 88 का जो लेवल है ये इससे बाहर निकले तभी हम देखेंगे कि इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं। तो अभी कंसोलिडेशन का वेट करें। आवरली कैंडल्स हैं बहुत जल्दी जल्दी फिल हो जाएंगी, इसका कोई मसला नहीं है। बट अगर किसी ने एंट्रीज के अंदर ले ली हुई है तो इन लेवल्स को जो है वो मेजर करता हुआ अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड्स को जो है फाइंड आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि पैटर्न की फॉर्मेशन जो है जब तक कंप्लीट ना हो, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी और वो बीच में टूट गई, तो तब तक हमें जो है डिसीजन नहीं लेना होता है। यहाँ पे भी आप देखें तो कैसा रेजिस्टेंस पे आके इसने डिविडेंड अनाउंस किया और वहाँ से फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे की तरफ आके अभी इसने जो है एक स्पाइक लिया है। तो अभी आप देखें कि इसका जो इमीडिएट ट्रेंड है, छोटा सा जो मेन ट्रेंड में छोटा ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन होपफुली आपने इसमें कुछ ना कुछ यकीनन नया सीखा होगा। कुछ सीखा है, कुछ समझा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।